जी, कर दिया स्टार्ट। हाँ, ज्योतिष का वास्तविक अर्थ क्या होता है? भविष्य देखना। आपकी इस कुंडली में इस घर में राहु बैठा है, इसमें केतु बैठा है, ये सब पाखंड है। ये पैसे कमाने की विधि होती है। वास्तविक स्वरूप में जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, माँ के शरीर से बाहर निकलते ही भूदेवी आपको धारण करती है। तो पंच महाभूतों से बना हुआ जो आपका ये शरीर है, इसका जो बॉडी वेट है, औसतन जब बच्चा पैदा होता है वो 1.5 किलो से 4.5 किलो 5 किलो तक जितने का भी होता है, ये आपकी कुंडली डिफाइन करता है। अब कुंडली का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? कुंडली का अर्थ होता है कि आप कब, किस समय, किस नक्षत्र में, किस काल में, सुबह या शाम पैदा हुए हो। उसके अनुसार आपके शरीर पे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस तब तक रहेगा जब तक आत्मा शरीर का त्याग नहीं कर देगी। तो जन्म लेने से मृत्यु तक ये जो 7 प्लैनेट है, ओरिजिनली 7 होते हैं, 9 नहीं होते। मून और मून के अलावा राहु केतु के नॉर्थ और साउथ एंड्स होते हैं। तो ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये 9 प्लैनेट्स ही कंट्रोल करेंगे तेरे कुंडलिनी चक्र। शरीर में 7 कुंडलिनी चक्र होते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं? मूलाधार, स्वधिष्ठिना, मणिपुर, अनहत, विशुद्धा, आज्ञा, सहस्रार। इन सभी कुंडलिनी चक्रों को नियंत्रित करते हैं प्लैनेट्स। हर एक कुंडलिनी चक्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो वाइब्रेट करता है। जैसे सहस्रार चक्र की 963 है, उसके बाद आज्ञा चक्र की 852 है, उसके बाद नीचे विशुद्धा चक्र की 741 है, उसके बाद 639 है अनहत की, उसके बाद 528 है ये आपके स्वदेशन मणिपुर की, उसके बाद फिर और नीचे आते जाओगे 417 और फिर आखिरी में 396। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हर्ट्स में काउंट होती हैं, ओरिजिनली ये है क्या? ओरिजिनली ये होते हैं नंबर्स। और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स हैं, सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है? सूर्य की है। तो सूर्य के ही चारों तरफ आपका सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स, यहाँ तक कि एस्ट्रॉइड्स और आपके जितने भी नक्षत्र हैं, उन्हें ओरिजिनली सूर्य कंट्रोल करता है, क्योंकि सूर्य की सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। उसके पश्चात सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चंद्रमा होता है, क्योंकि हर 14 दिन में चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा ये धारण करेगा। जब जब अमावस्या और पूर्णिमा धारण होगी तो आपके शरीर में राहु केतु। अब राहु केतु किस चीज को सिंबॉलिक है? ये सिंबॉलिक है आपके शरीर के अंदर एनर्जी के प्रवाह का। जब राहु की एनर्जी एनहांस होती है तो आपके दिमाग के अंदर ऊर्जा जाती है। तो आपके 963, 852 वाले जो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पोर्टल्स है वो इफेक्ट करते हैं, और केतु आपको नीचे वाले। तो जब मनुष्य पैदा होता है तो वो किस समय पे, कब, कहाँ पैदा हुआ है, उससे उसकी कुंडली निर्धारित होती है। उस कुंडली में आपके प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस चेक करके एक मनुष्य का व्यवहार देखा जा सकता है। उससे उसके त्रिदोष देखे जा सकते हैं कि मून के इन्फ्लुएंस में होता है ज्यादातर, तो उन्हें कफ दोष होता है। तो कफ दोष जैसी जो बीमारियां हैं उनका चिकित्सा करने में सहयोग होता है। इसीलिए जो असली वैद्य होते हैं वो हमेशा मनुष्य की पहले नाड़ी देखते हैं, उसके पश्चात नाड़ी इसलिए देखते हैं ताकि वो वाइब्रेशन फील कर सके उसके कुंडलिनी चक्रों की। जो आपकी ओरिजिनली नाड़ी शास्त्र है वो ये कार्य करता है। ज्योतिष का ये मतलब नहीं होता कि आपकी शादी में ये है, मंगल है, वंगल है, दंगल है। अब एक चीज बता, कुंडली तो सभी मिलवाते हैं, तो फिर हर दूसरा विवाह जो है जिसमें 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, फिर भी डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? और डाइवोर्स ना भी हो तो अफेयर क्यों हो रहे हैं? क्या कुंडली में दोष था या पंडित के मन में दोष था? ये वास्तविक स्वरूप बताता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो आपके बिहेवियर, आपके मूड, आपके इन्फ्लुएंशियल जो बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं इन पे असर डालते हैं। प्लस ये आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर डालते हैं, क्योंकि कुंडलिनी चक्र ही एनर्जी पोर्टल्स होते हैं जो आपके शरीर के अंदर सारा काम करते हैं। डाइजेशन हुई, मेंटल प्रोसेसिंग हुई, हार्ट मैनिपुलेशन, हार्ट एंड ब्रेन कोहर्सन हुई, रिदम हुए, ये सारी चीजें। अब ये ओरिजिनल कुंडली होती है। बाकी जो समाज में बिक रही है वो धंधा होता है, और जिसके पास वास्तविक ज्योतिष की विद्या होती है वो उसे बेच नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने इस विद्या का व्यापार करा तो अगले ही क्षण आपकी ये विद्या क्षीण हो जाती है एंड यू लूज इट। दैट इज द रीजन व्हाई द रियल पीपल हु कैन सी द फ्यूचर विल नेवर टेल यू द फ्यूचर, क्योंकि अगर वो इस चीज का दुरुपयोग करेंगे तो उन्हीं का ही विनाश हो जाता है। क्यों?
क्योंकि ये विद्या जब गुरुओं से प्राप्त होती है तो गुरुओं के मंत्रों के साथ साथ ऊर्जा जब मिलती है तो कुछ बंधन होते हैं। अगर आप बंधनों के अनुसार नहीं चलोगे तो ये विद्या आपका ही विनाश कर देती है। जिस प्रकार तंत्र होता है, तंत्र हमेशा सात्विक सकारात्मक होना चाहिए मानवता के कल्याण के लिए। अगर कोई भी मनुष्य तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है तो वो तंत्र सबसे पहले उसका विनाश करेगा। अगर ये समझ आ गया तो अब अपना सवाल पूछो। तो फिर ये कुंडली में जैसा आप बता रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति होती है, तो वो फिर प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। हाँ, हर एक मनुष्य के अलग अलग तरीके से, क्योंकि जब एक मनुष्य धरती पे जन्म लेता है तो धरती के ऊपर इन प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रायंगुलेशन में काम करती है। इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर। तू एक सिक्का है 1 रुपए का, 2 मैग्नेट्स हैं, उन मैग्नेट्स को तेरे आसपास हम रखते हैं तो जो बड़ी मैग्नेट है वो तुझे अपनी तरफ आकर्षित करेगी और जो छोटी मैग्नेट है उसका भी प्रभाव होगा तेरे शरीर के ऊपर। तेरा शरीर मतलब वो जो 1 रुपए का सिक्का है। अब जितना ज्यादा प्रभाव होता है उसका उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर तेरी बॉडी का वजन है, वेट है, तो हर एक प्लैनेट का तेरे शरीर पे असर होगा। दैट्स सिंपल। जिस चीज का बॉडी वेट होगा उसकी कुंडली होती है, और कुंडली केवल मनुष्यों की नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि भूदेवी की भी है। क्योंकि भूदेवी जो धरती है इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं बाकी प्लैनेट्स। उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ही ये पूरा सिस्टम चल रहा है। क्योंकि अगर किसी एक की भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज्यादा हो जाएगी तो जो इक्विलिब्रियम है यूनिवर्स का वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो तेरी ही नहीं, हर एक मनुष्य की एक कुंडली होती है और वो कुंडली असर अपने अपने अलग तरीकों से करती है प्रभावित। लेकिन कुंडली का ये मतलब नहीं होता कि तेरी कुंडली में दोष है, तू ये हो जाएगा, अकस्मात मृत्यु हो जाएगी, तू मांगलिक है, ये है वो है। ये सब धंधा होता है, ये व्यापार है। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोगों को कुछ ना कुछ तो करना है, काम धंधा करना है, तो धर्म की दुकान सबसे ज्यादा प्रचंड चलती है। उसी के नाम पे एस्ट्रोटॉक चल रहा है तेरा। एस्ट्रोटॉक में तू कॉल करेगा, तू बेशक से शादीशुदा हो, 4 बच्चों का बाप हो, तू पूछ कि मेरी शादी कब होगी, वो अपने कुछ ना कुछ नंबर वंबर चिपका देंगे तेरे की आपकी शादी अगली साल होगी। तो ये तो व्यापार हुआ। तो वास्तविक ज्योतिष अगर समझनी है, सीखनी है, तो वो ये इंटरनेट से नहीं सीखी जाती। वास्तविक ज्योतिष के लिए सबसे पहले तुझे ऋग्वेद में से न्यूमेरिक सीखने होंगे कि नंबर्स क्या है। उसके बाद सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत वो किताब है जो बताती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। उसके बाद न्यूमेरिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स जो एल्गोरिदम बताती है कि हर एक प्लैनेट का क्या इफेक्ट है, हर एक प्लैनेट का क्या नेचर है, और उन नेचर्स के नंबर्स के अनुसार शरीर के ऊपर किस किस प्लैनेट का कैसे कैसे असर होगा। सूर्य संस्थापन होता है। सोम चंद्रमा जो होता है वो इमोशंस रिप्रेजेंट करता है। मंगल उग्र स्वभाव और ऊर्जा रिप्रेजेंट करता है। बुध मरकरी ये ब्रेन मैटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आपकी किस्मत को करता है क्योंकि सबसे बड़ा साइज उसी का ही है। उसके पश्चात आपका जो शुक्र है, शुक्र वीनस, वो आपके काम ऊर्जा, मेल फीमेल दोनों इनका। और राहु केतु जो है, राहु केतु आपके है, ये दोनों कंट्रोल करते हैं आपके बॉडीली फंक्शन, दिमाग से लेके नीचे की ऊर्जा तक। जिसके केतु का दोष होता है वो आलसी, काम ना करना, ऐसे ही पड़े रहना, बस हो जाएगा। और जिसके राहु का होता है, राहु बहुत ज्यादा मैं, अहंकार, अज्ञानता, क्रोध, इन्हें जन्म देता है। और इन सबको कंट्रोल करने वाला, जिसे पौराणिक कथाओं में वरदान दिया गया था, वो है शनि, नंबर 8। अब शनि को ये सारी पावर क्यों है? क्योंकि शनि सबसे दूर है सूर्य से। ठीक है, शनि सबसे दूर है और शनि का इन्फ्लुएंस बाकी सभी प्लैनेट्स पे होता है, तो इसे जूडिकेटर की अथॉरिटी मिली हुई है। अब ये सारी विद्या सीखनी है तो तुझे ऋग्वेद समझने होंगे। ऋग्वेद के बाद सूर्य सिद्धांत, और उसके पश्चात फिर तेरे बाकी जो ऋषि मुनि हैं उन सब के जो टेस्टिमनीज और जो उनकी संहिताएं हैं वशिष्ठ ने लिखी हुई है, वशिष्ठ पुराण के अंदर मिलेगी। उसके बाद तेरे गौतम ऋषि है, गौतम ऋषि ने इसके बारे में एक
अरुंधति जो नाम दिया गया है, जो नक्षत्र और ग्रहों का, अरुंधति के उस पे मिलेंगी किताबें। ये सब समझोगे, अध्ययन करोगे, और खाली पढ़ने से नहीं, इन चीजों को धारण किया जाता है। ये जो विद्या है ये ध्यान समाधि से प्राप्त होगी। इनकी विद्या ग्रहण करने के बाद जब तू ध्यान लगाएगा, व्हेन यू विल मेडिटेट, तो तेरे जो सातों कुंडलिनी चक्र हैं वो प्लैनेट के साथ साथ कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे, और जब ये कार्य होगा तभी जाके इक्विलिब्रियम बैलेंस होता है, एंड देन यू कैन सी इनटू द फ्यूचर। अब वो जो चीज है उसे त्रिकाल दर्शन कहते हैं, जो हुआ है सिद्ध मनुष्यों के पास, लेकिन वो बेचा नहीं जाता। That's why predictions work, but predictions are not meant to be told for normal human beings. क्योंकि कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष हो, यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार हो, वो नियति के कार्यों के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वेद व्यास को पहले से ही पता था कि सभी कौरव मारे जाएंगे। उसने कोशिश भी करी थी, लेकिन वो नहीं रोक पाया। कृष्ण को भी पता था क्या होगा। कृष्ण को पता था अभिमन्यु की मृत्यु होगी। अभिमन्यु की मृत्यु होगी तभी तो जयद्रथ का वध हो पाएगा। तो ये सब ईश्वर की लीलाएं होती है। तो हर एक मनुष्य की कुंडली होती है, उनके कुंडली रिप्रेजेंट करती है कुंडलिनी चक्रों को। ये जो तुम कुंडलिनी योगा बोलते हो, वो आलती पालती मार के बैठ के ओम के उच्चारण को नहीं कहते। वास्तविक रूप में बिना गुरु की दीक्षा के, अब वो गुरु की दीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि किसी गुरु के पास आश्रम में चले गए, थोड़े पैसे दे दिए और गुरु जी ने सर पे हाथ रख दिया और तू हो गया सिद्ध पुरुष। गुरु की दीक्षा होती है, जब तक गुरु ये नहीं देख लेगा कि तू इस विद्या का मानवता के कल्याण के लिए सदुपयोग नहीं करेगा, तब तक गुरु तुझे ये विद्या प्रदान करेगा ही नहीं। और अगर गलती से तूने चोरी छिपे ये विद्या ग्रहण भी कर ली, तो तू इस विद्या को एप्लीकेट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो हर एक आदमी की कुंडली होती है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी का जन्म होता है और फिर उसकी मृत्यु होती है। तो कुंडलिनी चक्र तब तक सक्रिय होता है जब आत्मा धारण करता है शरीर एज एन इन्फेंट, और जब मृत्यु होती है मरने के समय पे, तब जब तक आत्मा शरीर में रहेगी तब तक कुंडलिनी चक्रों का असर होगा। और कुंडलिनी चक्र मैनिफेस्टेशन है प्लैनेट्स की। इस साइंस को, ज्योतिष को, गणित फलित जो जितने भी स्वरूप है इसके दार्शनिक रूप है, ये सारी चीजें जो हैं दर्शन की, इसी को ज्योतिष विद्या कहते हैं। ज्योतिष का वास्तविक स्वरूप और अर्थ यही होता है, द एबिलिटी टू सी। ज्योतिष, ज्योति मतलब लाइट, ज्योतिष का मतलब आने वाले समय में देख पाने की विद्या। अब वो विद्या, ये ड्रामे नहीं होते कि मंत्र मार देगा कोई, या तेरी कुंडली बदल देगा, या तेरे काल सर्प दोष बोल दिया, या मांगलिक है, इतने पैसे की पूजा होगी, ये सब ड्रामा, वो धंधा है। उन लोगों को कुछ नहीं पता होता ज्योतिष का, और जिन्हें पता होता है वो इस चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए असली गुरु की पहचान होती है, उसे आपसे कुछ नहीं लेना देना। गुरु सिर्फ आपसे ये वचन लेगा कि आप मानवता के लिए कार्य करोगे, धर्म का पालन करोगे, और स्वार्थ विहीन, स्वार्थों का त्याग करके निष्काम कर्मयोग का पालन करते हुए जीवन बिताओगे, तो आपको गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। अब हजारों लोगों ने हमारे लेक्चर सुने, हमसे वार्ता करी है, अपनी चिकित्सा करवाई है, अपना ट्रीटमेंट करवाया है। उसमें से जो सात्विक हैं वो गौ सेवक बन गए, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, गुरुकुल खोल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और जो तामसिक मनुष्य है उनका फिर विनाश होना ही है, क्योंकि नियति विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। आ गया समझ? तो अगला सवाल पूछ ले। लेकिन तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों ही प्रकृति के गुण है ना, तो फिर मतलब तामसिक लोगों का विनाश क्यों होना चाहिए? तामसिक लोगों का विनाश इसलिए होना चाहिए क्योंकि तामसिक लोग प्रकृति को ही खंडित कर रहे हैं, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम दूसरे मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए उनकी हत्या कर दो? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम अपने स्वार्थ और जीभ के स्वाद के लिए रोज मटन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, बीफ बर्गर खा रहे हो? जब ईश्वर कण कण में वास करता है, हर जीव में ईश्वर का वास है, तो ईश्वर ने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम अपने स्वार्थों के लिए किसी आदमी की संपत्ति लूट लेना, या उसकी बीवी का बलात्कार कर देना, या बेटी उठा लेना। तामसिक आवृत्ति होती है, और गुणों का वास्तविक स्वरूप यही है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हर एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि वो सात्विक गुणों का आचरण ग्रहण करे। ठीक है? अहिंसा, क्रोध, सत्यम, त्याग, शांति, पेशुनम, ये वाला जो श्लोक है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? जो देवगुणी संपत्तियां होती है, अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति, पेशुनम,
दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेजा क्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानते भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारता। जो इन गुणों के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा वही सात्विक मनुष्य कहलाएगा। जो तामसिक मनुष्य होगा उसका विनाश ऑटोमेटिकली होना है, यही नियति है। यही कार्य पूर्ण करने के लिए ईश्वर के अवतार आते हैं। अब अगर ऐसा था कि तामसिक मनुष्य जीने थे, उनके मजे होने थे, तो फिर रावण को मारने ना राम आता और ना कंस का वध करने उसी के भांजे के रूप में कृष्ण आता। तो तमस जो है वो असुरी आवृत्ति है, ठीक है। सत्वगुण सुर आवृत्ति है, देवगुणी आवृत्ति है। तो जब तक तुम देवगुणी जो गुण हैं देवता के उन्हें धारण नहीं करोगे तब तक तुम एक सात्विक जीवन व्यतीत नहीं करोगे, और जब तक तुम सात्विक जीवन व्यतीत नहीं करोगे तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। तो तुम जन्म लोगे और फिर मरोगे और फिर से जन्म लोगे और मरोगे। तो जी लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हें तामसिक जीवन व्यतीत करना है, करो। कर रहे हैं ना, ईश्वर ने हर एक मनुष्य को फ्री विल दी है। मुसलमानों के पास फ्री विल है ना, वो दूसरों को काफिर बोल के मार रहे हैं, गाय काट रहे हैं, बच्चियों का बलात्कार करना, जो भी करना है। तो ये जो आसुरी आवृत्ति है इसका पश्चाताप होता है। पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा एक ही फाइनल एंड गोल इज दैट यू विल बी एलिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि ईश्वर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तू सुंदर दिखता है या वो बदसूरत दिखता है या तू अच्छा आदमी है, तेरा नाम अच्छा है या नहीं है। ईश्वर ओनली केयर्स अबाउट प्रकृति। सृष्टि की शुरुआत हुई थी पुरुष और प्रकृति। सबसे पहले जो वेद पुरुष है, फिर पुरुष प्रकृति। पुरुष जो होता है वो आत्मा स्वरूप है और फिर प्रकृति शक्ति स्वरूप है। तो ईश्वर के लिए ये धरती, इसका संतुलन, काल, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा मनुष्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तुम सब इस काल चक्र के एक हिस्सा हो। तुम जन्म लोगे और मरोगे, और जो ब्रह्म विद्या ग्रहण कर लेगा वो इस काल चक्र से मुक्त हो जाएगा। और ब्रह्म विद्या ग्रहण करने का ये अर्थ नहीं है कि ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया, कि ये जान लिया कि ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है ये जानने के पश्चात कर्म भी तो करने होंगे। जब तक निष्काम कर्म योग का पालन नहीं होगा, जब तक मनुष्य निष्काम कर्म योगी नहीं बनेगा, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और मोक्ष क्या है ये कोई भी नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि मोक्ष बतलाने की चीज नहीं होती। मोक्ष को धारण किया जाता है और वो केवल तब होगा जब आपकी आत्मा स्वयं ईश्वर में विलीन हो जाएगी। जब आप ईश्वर की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे तो आप वही कार्य करोगे जो अवतार करते हैं। राम और कृष्ण फिजिकल मैनिफेस्टेशन है परब्रह्म की। तो राम और कृष्ण ने जन्म लिया और धरती का संतुलन, इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस, उसे दोबारा से स्टेबलाइज करा। और जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो शरीर त्याग दिया। भगवान परशुराम तो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते हुए 21 बार क्षत्रियों का वध करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? जब क्षत्रिय अहंकारी हो गए और प्रकृति को ही हानि पहुंचाने लगे तो फिर साक्षात ईश्वर रूप में परशुराम ने 21 बार उनका वध किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो तामसिक थे। और ये जो तीनों गुण हैं ये हर एक मनुष्य के अंदर होते हैं। अब तेरे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। राम और कृष्ण के अंदर भी थे, लेकिन राम और कृष्ण किस चीज की मैनिफेस्टेशन है? वो है सत्व गुण की। सत्व गुण वही ईश्वर के गुण हैं। वैसे उसी तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए। अहिंसा, बिना कारण हिंसा ना करना, हमेशा सत्य बोलना, धैर्य, तेज, क्षमा, मन की शुद्धता, ये सारे जो गुण होते हैं इन्हीं को देवगुणी संपत्ति बोला गया है। ये 15-16 गुण होते हैं। इनका आचरण जो भी मनुष्य करेगा वो सात्विक होता है, वही सुर कहलाता है, वही देवता कहलाता है। देवता का भावार्थ ये नहीं है कि स्वर्ग लोक में बैठ के जो उर्वशी का डांस देख रहे हैं। देवता एक आवृत्ति है, एक नेचर है। और जो असुरी आवृत्ति है वो तामसिक, तमस का प्रतीक होता है। रजस वो भोग होता है। भोग मतलब तुम सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, यू डू नॉट केयर अबाउट एनीबडी एल्स। ठीक है? 3 तरीके के मनुष्य है। सात्विक मनुष्य दूसरों का कल्याण करेगा, राजसिक मनुष्य केवल अपना कल्याण करेगा, और तामसिक मनुष्य अपने कल्याण और अपने सुख के लिए दूसरों को और प्रकृति को हानि पहुंचाएगा। ठीक है? आगे समझ? तो अगला सवाल पूछ ले। तो
विद्या जो आपने बताई, ज्योतिष विद्या, इससे अपना मतलब अपनी जो परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित की जा सकती हैं या फिर नहीं की जा सकती? जान लेगा, जब तक तू कर्म नहीं करेगा तब तक क्या प्लैनेट्स तेरा कल्याण करेंगे? सबसे बड़ा जो जुडिकेटर है शनि, वो परीक्षा लेता है, वो देखता है कि तेरे कर्म कैसे हैं। तू अगर 1,00,000 रुपए कमाता और सारे पैसे अपनी अय्याशियों में उड़ा देता है तो फिर प्लैनेट्स तेरा विरोध करेंगे और तेरे कुंडलिनी चक्र एक तरीके से तेरा ही विनाश करना शुरू कर देंगे। That's how it works. अगर तू सात्विक मनुष्य नहीं है तो कुंडलिनी चक्रों का जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो अपने आप खंडित हो जाएगा और इवेंचुअली यू विल एंड अप डूइंग हार्म टू योरसेल्फ। तुम अपने आप को ही हानि पहुंचाओगे। इसमें प्लैनेट्स को दोष मत दो, वास्तविक रूप में तुम्हारे कर्म, तुम्हारा कर्म परिचय है। अगर कोई मनुष्य है उसकी कुंडली के अंदर शनि का दोष है तो शनि क्या कहता है? शनि कहता है दैट यू कैन नॉट लाई, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना होगा, तुम्हें धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा, तुम्हें माया का त्याग करना होगा। भोगों का जो भोग विलास है, काम वासना, पैसे की, अपने अहंकार की, जब तक इन चीजों का त्याग नहीं करोगे, शनि विल कीप ऑन ब्रिंगिंग हर्डल्स इन योर लाइफ। तो वो जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वो शनि से नहीं जन्म ले रही, वो तुम्हारे प्रारब्धों से जन्म लेती है। तुमने जो अतीत में किए हैं वो तुम्हारा आज का वर्तमान है और जो तुम आज करोगे वो तुम्हारा कल बनेगा, भविष्य। अगर तेरी कुंडली में दोष है तो अपने कर्मों को सुधार। जब तक तेरे कर्म सात्विक नहीं होंगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। तो इफ यू चेंज व्हाट यू आर टुडे, व्हाट यू डू इन योर लाइफ, थिंग्स विल चेंज फॉर यू टुमारो। If you don't, then everybody has to pay the price. Every action has equal and opposite reaction. The law of alchemy never dies and lies. तो ये सत्य नहीं बदलेगा। जो तू कर्म करेगा वही तेरा भविष्य निर्मित करते हैं। इसमें प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होता है कुंडलिनी चक्रों पे, लेकिन फ्री विल तो तेरी है। कोई मनुष्य है वो देवताओं के गुणों के साथ एक देवताओं वाले घर में पैदा होता है। अब ब्राह्मण के घर में पैदा होने के पश्चात भी रोज शराब पी जा रही है, मांस खाया जा रहा है, वैश्यावृत्ति का पालन हो रहा है, माया और अहंकार में अपनी फॉर्च्यूनर से रोड पे चलते हुए लोगों को उड़ा दिया जाता है, तो क्या प्लैनेट्स उसका भला करेंगे? उसका विनाश होगा। एज सिंपल एज इट इज। इसके अंदर लॉजिक तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, इसे काउंटर नहीं किया जा सकता। अब तू ये नहीं बोल सकता कि मैं क्या करूं, मेरा तो नेचर ही तामसिक है। फ्री विल किसकी है? तू ही तो कर रहा है ना कर्म। क्या शनिदेव आके तेरे हाथों से चिकन का गला कटवा के उसकी लेग पीस और बियर भटका रहे हैं? हाँ, जो तू करेगा वही तो तू भोगेगा। और कुछ रह गया तो फिर तामसिक या राजसिक जो गुण वाले व्यक्ति हैं वो प्राय देखने में ये आता है कि वो जिस तरह के कर्म करते हैं उनमें उन्हें ज्यादा सफलता मिलती है। कौन सी सफलता मिल गई? किसकी सफलता मिल गई? सफलता की परिभाषा क्या होती है? हर एक मनुष्य दूसरे का सुख देख के अपने आप को कोसता है। तुम कहते हो कि कौन सफल है? सफलता का स्वरूप बताएगा, सुखी कौन है? इस चीज का आज वो एक चैनल पे वीडियो भी डाली गई थी, सुखी कौन है इसका एक स्वरूप बता देते हैं। एक भिक्षुक होता है, वो एक बार नगर धनवान के पास जाता है भिक्षा मांगने कि भूखा हूँ, भिक्षा दे दे। नगर धनवान जिसके पास 100 गाय थी, वो कहता है मेरे पास क्या भीख मांग रहा है, मेरे पास तो केवल 100 गाय हैं, जा राजा के पास जा। राजा के पास 1000 गाय थी। अब वो भिक्षुक राजा के पास जाता है भीख मांगने। अब भिक्षु है वो तो भिक्षामदेही कहेगा, तो जब वो भिक्षा मांगने राजा के पास जाता है, राजा कहता है मेरे पास तो केवल 1000 गाय है, मुझसे क्या मांगता है? मेरे ऊपर देख चक्रवर्ती सम्राट बैठा हुआ है जिसके पास 1,00,000 गाय है। अब वो बेचारा सम्राट के पास जाता है। सम्राट कहता है कि मेरे से क्या मांग रहा है, मेरे पास तो केवल 1,00,000 गाय हैं, जा इंद्र से मांग, इंद्र के पास स्वर्ग है, वो तो स्वयं देवता है। अब वही भिक्षु बेचारा समाधि धारण करता है, शरीर में से आत्मा निकलती है, स्वर्ग जाती है। अब वो भिक्षु वहां जाके उससे विनती करता है कि उसका कल्याण हो भूलोक में, तो इंद्र क्रोध में मदिरा सोमरस के अहंकार में कहता है मुझसे क्या मांगता है, मैं तो केवल स्वर्ग लोक का स्वामी हूँ, जाके जो 14 लोकों का स्वामी है नारायण उससे मांग। अब भिक्षु बेचारा वैकुंठ जाता है। अब वैकुंठ जाता है तो नारायण हंसते हैं, कहते हैं मैं तुझे दूं क्या? इस ऊर्जा में जिसमें तू आया है ये तो तेरी आत्मा है, और मांग तू रहा है भोजन। भोजन तो तुझे वही दे सकता है जो मेरा धरती पे अवतार है, वो कृष्ण था।
अब बेचारा वापस से समाधि का अंत करके अपने शरीर में आत्मा धारण करता है भिक्षु, और कृष्ण के पास जाता है। अब कृष्ण के पास रोने लगता है और भिक्षा मांगता है। कृष्ण के पास लाखों गाय थी। कहा जाता है कि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। कृष्ण उसे 2 गाय दान करता है और कहता है कोई और सेवा तो बताएं। तो भिक्षु रोता हुआ कहता है कि हे प्रभु, इस संसार में सुखी कौन है, सुख की क्या परिभाषा है। तो कृष्ण हंसता है और कृष्ण कहता है तूने हर जगह दर दर की ठोकर खा ली। तूने साहूकार से लेके सम्राट तक, नगर धनवान तक, उसके पश्चात इंद्र से नारायण तक मांग के देखा। तू समझ पाया कि इनमें से कोई भी सुखी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं, तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी। जब तक तू नंगे पांव घूम रहा है कहेगा चप्पल दिला दो, चप्पल मिलने के पश्चात साइकिल चाहिए, साइकिल के बाद बाइक, उसके बाद गाड़ी, उसके बाद महंगी गाड़ी, उसके बाद हेलीकॉप्टर, फिर एरोप्लेन, फिर और महंगा एरोप्लेन। तुम्हारी इच्छाओं का कोई अंत हुआ है? तो जब तक मनुष्य इच्छा का त्याग नहीं करेगा वो सुख की परिभाषा नहीं जान सकता। उसके पश्चात कृष्ण से भिक्षु कहता है कि संसार में सबसे सुखी कौन है प्रभु, ये तो बताओ। तो कृष्ण हंसता है, कहता है कि अरे मूर्ख, सबसे सुखी तो तू ही था। तो भिक्षु भी हंसता है, कहता है मैं कैसे सुखी, मैं तो भीख मांगता हूँ। तो फिर कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू देख, तेरे गुण देख, तुझे भिक्षा मिल गई तो भी तू नारायण का नाम लेता है, और नहीं मिली तो भी नारायण नारायण करता है। ना तुझे कल की चिंता है, ना तू अतीत में जीता है, ना तुझे भविष्य में किसी चीज की अभिलाषा है। जो ईश्वर ने दिया तू उसी में ही संतुष्ट है। जब तक सुख, शांति और संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक तुम दुखी हो। तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बहुत सुखी हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगी दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उन सब के अफेयर्स चल रहे हैं, उन सब के अफेयर चल रहे हैं, और उनका जो एक जीवन है वो एक ढोंग है, एक झूठ है। उनकी फेस वैल्यू है वो कॉस्मेटिक सर्जरी से बनती है, उनका तो चेहरा भी असली नहीं है, उनका चरित्र तो भी है। तो फिर सुखी कौन है? सुख की परिभाषा कौन निर्धारित करेगा बच्चे? तो जो राजसिक और तामसिक मनुष्य हैं वो अपने अपने स्वरूपों में अपने अपने कष्ट भोग रहे हैं, और जैसे कर्म करेंगे उसका एक अंश यहीं पे भोगना होता है। फिर तुम कितने भी बड़े खलीफा हो, अपने किए हुए कर्मों का एक 33.3% जो हिस्सा है वो यहीं पे भोगा जाएगा। अब एक चीज तुझे सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। इंदिरा गांधी तो बहुत तोप थी अपने टाइम में, ठीक है, आयरन लेडी। कैसी मौत हुई थी उसकी? राजीव गांधी भी बहुत बड़ा कैसेनोवा था ना? जी। कैसे मौत हुई थी उसकी? बम ब्लास्ट में। अच्छा, चिथड़े भी उड़ गए थे। डीएनए टेस्ट में राहुल का डीएनए भी नहीं दिया था सोनिया ने, क्योंकि राज खुल जाता। इसके पश्चात आगे देख ले, मुलायम यादव, ठीक है, मुलायम सिंह यादव, ये प्राइमरी टीचर था, नर्सरी एलकेजी को पढ़ाने वाला। 2.5 लाख करोड़ का साम्राज्य बनाया इसने पूरे उत्तर प्रदेश को लूट के। आखिरी में मरते समय क्या हालत हुई थी? बेटे ने नजरबंद कर दिया था, कुत्ते की मौत मरा था, पार्टी हथियाली थी, क्या जीवन था। और अब वही हश्र लालू प्रसाद यादव का हो रहा है। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव दोनों के पास 2 से 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है, क्योंकि सबसे बड़े प्रदेशों को इन्होंने लूट के बर्बाद करा। लेकिन मृत्यु के समय पे क्या हुआ? लालू प्रसाद का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बड़ा बेटा तेज प्रताप, उसे लात मार के निकाल दिया। 3 बेटियां हैं, उनको लात मार के निकाल दिया। वो जो मोटा फुग्गा है वो अपने माँ बाप को नजरबंद करके बैठा है। किडनी है वो लोन पे ली हुई है। अब ओरिजिनली कहते हो तुम कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दी है, वो झूठ है। ये गई थी इसे लेके सिंगापुर। उसके पश्चात वहां पर ब्लैक मार्केट में किडनी मिलती है 2.5 लाख की, 50 लाख रुपए तो हो गई सर्जरी। अब उसके पश्चात लालू फिर से कुत्ते की मौत मरेगा। ना वो खा सकता, ना वो घूम सकता, ना वो कुछ कर सकता। अब वो मरने से पहले एक बार सोचेगा अवश्य कि मैंने आज तक जितने भी पाप करे उसका क्या फल मिला मुझे। तो मरते समय तो उसने अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए ये सब कुछ संजोया था ना। अब उनका भविष्य ही अपने आप नष्ट हो जाएगा। और एक और चीज सुन ले, आने वाले समय में हमारे टीपू सुल्तान,
अखिलेश यादव जो है उसका अंत है वो महाभयानक होना है 2 साल पश्चात। और मोटे का तो हो ही गया है, तेजस्वी की वैल्यू खत्म हो चुकी है, 24 सीटें हैं, कुत्ता भी पूछेगा नहीं। उसके पश्चात जो इसने स्कैम किए हुए हैं वो लैंड फॉर जॉब स्कैम, उसमें इसको कुछ ही समय के पश्चात हम अंदर डाल देंगे। तो बेटा दूर से देखने पे ना ढोल सुहावने लगते हैं, जब पास जाते हैं तो वो शोर इतना प्रचंड हो जाता है कि कान फट जाए। तो भैया दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखेगा ही तुझे। अब बेशक तू साइकोलॉजी पढ़ ले, समझ ले, ये मनोविज्ञान और चिकित्सा के स्वरूप में कि राजसिक और तामसिक मनुष्यों के साथ तो अच्छा ही हो रहा है, ये तुझे लग रहा है क्योंकि तू नियति को निर्धारित नहीं करता। चित्रगुप्त से पूछ के देख, जिसके पास सभी के कर्मों का लिखा जोखा है, वो बताएगा कि किसको क्या फल मिलेगा। इसीलिए अपने कर्मों पे ध्यान दे बच्चे, दूसरे के सुख और दुख की पीड़ा और चिंता ईश्वर पे छोड़ दे। और सवाल है तो पूछ ले। तो ये कर्मों का लेखा जोखा बदला जा सकता है? और क्या, तेरे पास आज जो तुझे जीवन दिया है, तो जो तू आज कर्म करेगा वही तेरा भविष्य बनेंगे। आज जैसे तू कर्म करेगा वही तो तेरा कल बनेगा। अब बातें मारने से तो ये होगा नहीं। तू कितना दान करता है, कितना माता पिता की सेवा करता है, कितना दूसरे मनुष्यों के प्रति तेरी करुणा है, दूसरे जीव जंतुओं के साथ तेरा कैसा व्यवहार है, तेरा आचरण कैसा है, तेरे संस्कार कैसे हैं, यही तो देवगुणी संपत्तियां हैं। जब तक तू इन्हें धारण नहीं करेगा तेरा आज नहीं बदलेगा। अगर आज तेरा वैसे ही व्यर्थ हो गया तो तेरा कल भी बर्बाद हो जाएगा। अब इसमें तू किसी को भी दोष देता रहियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियति इज ब्लाइंड, जो बोलते हैं ना द लेडी ऑफ जस्टिस, ओरिजिनली नियति ये नहीं देखती कि कौन क्या है क्या नहीं है। नियति के पास तराजू है तुम्हारे कर्मों का, और उसके अनुसार ही तुम्हें फल प्रदान होता है जीवन में। और कोई भी मनुष्य गलती कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर के अवतारों से भी गलतियां हो सकती है, लेकिन नियति स्वयं मैनिफेस्टेशन है परब्रह्म की, कालचक्र की, क्योंकि वही संतुलन बैलेंस को संभालती है। हर एक मनुष्य जिसने पाप किए हैं उसे उन पापों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। समझा? अब नियति का स्वरूप जानना है तो इसका बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। जो हमारे वानर राज बाली थे, वानर राज बाली के पास वरदान था ब्रह्मा का कि कोई भी सामने से आके युद्ध करेगा तो उसकी 50% ऊर्जा शक्ति उसके पास आ जाएगी, और उसके अंदर वैसे ही 16,000 हाथियों की शक्ति थी। तो बाली एक तरीके से इमॉर्टल बन गया था, अजर अमर बन गया था। रावण ने एक बार कोशिश करी थी सामने से लड़ने की, बाली ने उसे 9 महीने तक अपनी बगल में पकड़ के रोज मुक्के मारे थे। ठीक है, तो बाली को नहीं मारा जा सकता था। मारने को नारायण रूपी राम मार सकते थे, लेकिन ये एक नियम होता है, वरदानों को खंडित नहीं किया जाता, उनमें लूप होल्स ढूंढे जाते हैं। अब लूप होल्स ये थे कि राम ने एक पेड़ की ओट से मतलब उसका छिप के तीर चलाया था, जिससे बाली का वध हुआ। अब बाली का वध इसलिए नहीं किया था क्योंकि बाली राम का दुश्मन था या नहीं था। बाली का वध इसलिए करना था क्योंकि बाली ने जब सुग्रीव को देश निकाला करा तो उसकी जो बीवी थी तारा, उसे अपने पास रख लिया काम वासना के लिए, जो संसार का सबसे बड़ा पाप था। अपने छोटे भाई की बीवी के साथ तो चरित्रहीनता करेगा तो उसका फल दिया गया था। और इसका ये जो दुष्कृत्य था ये धर्म के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि भगवान राम ने भी छल करा था। तो बाली की जो रीइंकार्नेशन थी वही भील था जिसने कृष्ण के पैर पे तीर मारा था। ठीक है, तो जब कृष्ण ने शरीर त्यागा था तो ईश्वर की लीला यही थी, जब भील सामने आया, जरा नाम था जिसका, और वो रोने लगा, बोला हे प्रभु मुझसे ये क्या पाप हो गया, मुझे तो लगा कोई मृग है, कोई हिरन है, और मैं भील हूँ, जंगली हूँ, मैं क्या कर सकता था, मैंने उस हिरन के शिकार करने हेतु तीर चलाया था। तो कृष्ण मरते हुए भी हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे पिछले जन्म का कर्म है। ये क्यों? क्योंकि नारायण का उसी के अवतार थे राम और कृष्ण। तो भगवान भी कर्मों से नहीं भाग सकते, तो तुम मनुष्य कहां तक भागोगे बच्चे? हो गया आज का? तो जाके गौशाला में दान कर लियो और गौ सेवा कर लियो, यही हमारी दक्षिणा होती है। इससे ऊपर तो कुछ दे भी नहीं सकता। ठीक है,
और जाके लेक्चर्स पूरे सुन ले, चैनल की विद्या ग्रहण कर ले, क्योंकि यूट्यूब का पता नहीं है, किसी भी दिन वो उस चैनल को डिलीट कर सकता है। ठीक है, चल, नमो नारायण। प्रणाम।